होगा। ठीक है, सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो अभी वही हमें कुछ एंगल्स फाइंड करने हैं, जैसे कि लेट अस से साइन 1320 डिग्री की वैल्यू मुझे फाइंड। अभी हमने एक बार ये देख चुके थे कि कब पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला तो हम देख चुके थे। अब सपोज करो अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 1320 डिग्री की। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले हम इसे 360 के अंदर लेके आएंगे। पहले क्या करेंगे, हम इसे 360 के अंदर लेके आएंगे। तो 1320 डिग्री क्या होता है? 1320 डिग्री 3 इंटू 360 108 0 प्लस 240 डिग्री। पहले क्या करेंगे, हम इसे 360 के अंदर लेके आएंगे, जैसे हमने उस समय भी देखा था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू एक तरीके से हमें किसकी वैल्यू पूछी है? साइन 240 डिग्री की वैल्यू पूछी है। एक तरीके से मुझसे किसकी वैल्यू पूछी है? साइन 240 डिग्री की वैल्यू मुझसे पूछी है। तो साइन 240 डिग्री मैं कैसे लिख सकता हूं? साइन 240 डिग्री को कोई बोलेगा सर 180 प्लस 60 लिख दो। कोई बोलता है सर 180 प्लस 60 लिख दो, या कोई बोलेगा सर साइन 270 माइनस 30 लिख दो। भाई 240 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, या 270 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब कल हमने देखा था 180 की वजह से साइन तो साइन ही रहेगा, और ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसे होता है? एएसटीसी रूल से नेगेटिव। तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी क्या? साइन 60 की वैल्यू सभी को पता है √3/2 होती है। अब कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो 240 को 270 माइनस 30 लिखूंगा। तो 270 की वजह से हमने डिस्कस किया था कि साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस में। और 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन कैसा होता है? नेगेटिव। cos 30 की वैल्यू सभी को पता है क्या होती है? √3/2। दैट्स इट। तो साइन 1320 डिग्री की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज माइनस √3/2। और कैसे निकाली है ये सब लोग देख सकते हो। पहले हम लोग 360 डिग्री के रेंज में लेके आएंगे। ठीक है, कैसे? 360 से डिवाइड करके। फिर जो अब हमारा एंगल आ गया उसे हम जैसे भी 180 प्लस 270 प्लस 90 प्लस 360 माइनस जैसे भी लिखना है उस तरह से लिखेंगे। ठीक है, सो एक दो क्वेश्चंस मैं तुम्हें देता हूं, ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू निकालो। इन तीनों की वैल्यूज ट्राई करो। पहले 360 की रेंज में लेके आना है, उसके बाद अकॉर्डिंगली 180 प्लस या 180 माइनस थीटा लगाना है, या 270 प्लस 270 माइनस, या कुछ भी। तो ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। और हाँ, सभी लोग अभी जितने भी क्लास में हैं, ठीक है, एक तो कुछ आज 2-3 लोग ऐसे हैं जो बिना आईडीज के हैं, तो बेटा अपनी आईडी ले लेना। ठीक है, विशाल सिंह की तो है, सॉरी कुलविंदर और जिसनूर, तो बेटा अपनी आईडी भी ले लेना, या डेमो से हो तो कोई दिक्कत है नहीं। और कुछ लोग जैसे कि मुझे मैसेज भी कर रहे थे, या
कुछ लोग जैसे इस क्लास में नए आए हैं, ठीक है, तो बेटा जो भी नए आए हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ, बाकी लोग क्वेश्चन करो अपना। तो जो नए आए हो, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है G2 का, उसमें आप लोग दीपक सर को मैसेज कर सकते हो, वो आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, आपने एडमिशन ले लिया है, जो भी है रीजन, ठीक है, तो आप एक बार दीपक सर को मैसेज कर लो, जो भी अगर टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं है, क्योंकि हम लोग जो सीपीपी शेयर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो टेलीग्राम चैनल पे ही आ रहा है। तो जो भी लोग ज्वाइन हो चुके हो, वो टेलीग्राम, जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं मतलब टेलीग्राम चैनल पे, वो दीपक सर को मैसेज कर देना कि सर प्लीज ऐड मी इन टेलीग्राम ग्रुप G2 या जो भी, ठीक है। अभी तक जनरली हमारे 3 चैप्टर्स हुए हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोग्रेशन एंड सीरीज। तो जिन लोगों ने वो सारी क्लासेस अटेंड की हैं, सभी को आता है, तो बहुत अच्छी बात है। पर जिनको भी नहीं आता, उन्हें ऐसा टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। अभी जैसे कि ओम प्रकाश सर वहां पे पैरेलली वो चीजें रिवाइज भी करा रहे हैं, ठीक है। बट अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी ऐसे होता है, तो जब भी हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन, तो जो भी हमारा चैप्टर तो पैरेलल चलता रहेगा, साथ ही साथ में एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाऊंगा, जिस एक्स्ट्रा क्लासेस में हम जो हमारे पुराने चैप्टर्स हुए हैं वो हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, जिससे जिसको जो डाउट होगा वो डाउट पूछ पाएगा। रिवाइज करेंगे और प्रॉपर जिसको जैसे कि अभी भी जो बच्चे हैं, मान के चलो किसी को ऑनलाइन है, ऑनलाइन में काफी लोगों का इंटरनेट चला जाता है, कुछ और दिक्कत जो भी है, तो इसीलिए हम लोग वो चैप्टर्स दोबारा से एक रिवीजन के तौर पे लेंगे, जिसमें वो जो टॉपिक अगर ज्यादा समझ में नहीं आया उसे डिटेल में पढ़ लेंगे, बाकी रिवाइज कर लेंगे। सो सभी लोग एकदम चिल रहो, और जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान लगाओ बस, जो चला गया उसको ध्यान मत दो, जो पढ़ रहे हैं उसे करंट में ध्यान दो। हर बार मैं टॉपिक भी इस तरह से मैंने इसीलिए लिए हैं जो ज्यादा तुम्हारे रिलेटेड ना हो। हाँ हेलो विशाल सर। बोलो बेटा, हाँ हाँ बोलो बेटा। सर वो क्या था, ऑनलाइन में ना आजकल मतलब समझ नहीं आता, तो ऑफलाइन कब से स्टार्ट होंगी? बेटा ऑफलाइन का तो हमें भी कोई नॉलेज नहीं है, अभी तुम देख रहे हो कि स्थिति, पोजीशन बहुत ज्यादा खराब चल रही है, 80,000 केसेस मिल रहे हैं। यस सर। तो जब तक ये चीजें मैनेज नहीं होंगी तब तक यही दिक्कत चलेगा, कि केसेस या तो कम नहीं हो जाते या कुछ, तो इसीलिए तो अभी जो यार सिचुएशन है ऑब्वियसली सभी की खराब ही है। इवन मुझे खुद ऑनलाइन पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, मेरी आईज वीक हो गई हैं, मतलब लाइक मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है कि बिना बच्चों को देखे हुए, बिना इंटरेक्शन किए हुए मुझे खुद भी ये चीजें देखनी पड़ रही हैं। तो अभी ये है कि आप मैनेज करो, उसे हैक्टिक मत बनाओ, जो आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे पास बहुत टाइम है, अभी तुम्हारा 11th स्टार्ट हुआ है, ठीक है, फिर ऑब्वियसली पेपर भी अकॉर्डिंगली आगे बढ़ जाएंगे, सब चीजें धीरे धीरे करके थोड़ा तो होगा ही। यस तो सर। हम लोग बाद में एक बार जब भी ऑफलाइन स्टार्ट होगा, तब एकदम से ये कोरोना वाला टाइम खत्म होगा, ऑफलाइन स्टार्ट होगा, तब हम एकदम से बूस्ट कर लेंगे, एक्स्ट्रा यस टाइम, सर। बहुत एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, एक्स्ट्रा क्लासेस रख लेंगे, तो तुम्हें कोई दिक्कत आएगी नहीं, जो भी तुम्हारे पुराने टॉपिक अगर कम समझे रह गए, ठीक है। ओके तो सर, अभी थैंक यू सिचुएशन सर। ऐसी, ओके, तो अभी सिचुएशन ऐसी है, इसमें सभी लोग हमें मैनेज करके ही चलना है, तो यही कि इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ हेक्टिक मत बनाओ सिचुएशन को, हम लोग मैनेज कर लेंगे सारी सिचुएशंस, ठीक है। हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, 4 महीने बाद खत्म होगा, तब भी हमारे पास जेई के लिए 1.5 साल पड़ा हुआ है, 1.5 साल बहुत होता है। तो हम जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे, फिर तुम्हारा स्कूल का टेंशन रहता नहीं। तुम सुबह से 8 बजे से लेके आके रात को 8 बजे तक बैठो, वहां पे हम बैठे हैं 2 घंटे बैठ के डाउट समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट। तो इसीलिए मैं, अभी कुछ नए बच्चे आए थे मुझसे भी डाउट पूछ रहे थे, तो मैं सभी को ही बताना चाह रहा हूँ, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। हमारी टेंशन है, एक बार तुम आ गए, अब धीरे धीरे करके, अगर किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो वो अलग बात है, पर अगर कोई पढ़ना चाहता है, डाउट है उसे, तो वो हमारी टेंशन है, तो उसे डाउट सारे उसके क्लियर होंगे, सर डन। ठीक है। ओके ओके, सो लेट्स सी।
कॉस वॉज 870 डिग्री, तो पहले 870 को मैं क्या करता हूँ, रेंज में लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 360 प्लस 150। तो मतलब एक तरीके से मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस 150 डिग्री की। अब 150 को कोई बोलेगा कि सर मैं तो 180 माइनस 30 लिखूंगा, मैं दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें रिवाइज हो जाए। और कोई बोलेगा सर मैं तो 90 प्लस 60 लिखूंगा, लिखो जो भी तुम्हारी मर्जी है वो लिखो, आंसर सेम ही आएगा। तो 180 की वजह से कॉस्ट चेंज नहीं होगा, कॉस ही रहेगा। अब 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। तो कॉस 30 की वैल्यू सभी को आती है √3/2, तो पहले का आंसर होगा माइनस √3/2। अब कोई बोलेगा ना सर मैं तो 90 से करूंगा, तो 90 से कर लो, 90 की वजह से कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। और 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 90 प्लस सेकंड में जाएगा। सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन 60, वैल्यू सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, माइनस √3/2। सो चेक कर सकते हो किसका गलत है किसका नहीं। ओके, तो बहुत सिंपल है एकदम। अब है tan -1560, तो tan माइनस थीटा, तो पहली बात तो ये माइनस tan थीटा हो जाएगा। कल ही हमने डिस्कस किया था केवल कॉस और सेक चेंज नहीं होते हैं, बाकी tan कॉट साइन बाकी सारे चेंज हो जाते हैं, बाकी सारे की सारे चेंज हो जाते हैं। तो tan -1560 डिग्री लिख सकते हैं। अब केवल इसे देखना है मुझे, इसे मैं देखता हूं। ठीक है, बस देखो ये समझने के लिए, इसका जेई में ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे खुद के समझने के लिए चीजें हैं। 1560 डिग्री, तो आई गेस 36 इंटू 4 144 होता है, तो 4 इंटू 360, तो 144, तो 120 डिग्री। इसे मैंने पहले ऐसे लिख दिया। अब मेरा एक तरीके से मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, -tan 120 डिग्री। तो पहले tan 120 देखते हैं। तो tan 120 को मैं 180 माइनस 60 लिख सकता हूं। ठीक है, लिख दिया। 180 की वजह से tan ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस 60, सेकंड क्वाड्रेंट ये क्या हो जाएगा, -tan60। तो tan60 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, √3, तो -√3। तो ये तो tan 120 की वैल्यू होती है -√3, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -√3। तो हमारा फाइनल आंसर होगा √3, क्योंकि हमें tan ऑफ माइनस थीटा हमने देखा था, tan ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, -tan थीटा के। ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा +√3। ठीक है, थर्ड वाला देख लेते हैं, -3810 डिग्री। तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा भी माइनस कोसेक थीटा होता है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब एंगल की बात करते हैं, तो इसे मैं लिख सकता हूं tan इंटू 360 प्लस ये हो जाएगा 210 डिग्री। तो एक तरीके से मुझे वैल्यू फाइंड करनी है कोसेक 20, बिल्कुल बेटा बिल्कुल ठीक है, कोसेक 210। तो मैं इसे लिख देता हूँ 180 प्लस 30। तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी लिख दो, वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, 270 माइनस 60 भी लिख सकते हो। तो कोसेक 180 की वजह से कोसेक ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है, नेगेटिव। तो माइनस कोसेक 30 की वैल्यू अपनी कितनी होती है, दैट इज 2। ठीक है, तो हमारे पास कोसेक 210 डिग्री की वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक तरीके से माइनस ऑफ -2, तो हमारा आंसर हो जाएगा +2।
हमारा आंसर हो जाएगा +2। ठीक है, तो दैट्स इट। तो किसी को डाउट पूछना है तीनों में तो कोई डाउट पूछ सकता है। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं आगे। हेलो हाँ सर। बेटा बोलो, हाँ बेटा बोलो। सर +2 कैसे आ गया? +2 कैसे आ गया? एक्चुअली आगे माइनस था ना, इसकी वैल्यू हमने देखी थी, इसकी वैल्यू ये -2 आई है ना। सर और कोसेक कोसेक, हाँ सर हाँ, कोसेक 30 की वैल्यू -2 होती है। कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, पर ये नेगेटिव आ गया है ना। कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव ना, यस सर। तो इसलिए -2। और ये एक आगे माइनस पहले से था, तो इसलिए ओके ओके -2। ओके सर। ठीक है, ये 3810 डिग्री की वैल्यू है -2, पर हमारा माइनस पूछा था उसने, तो इसीलिए एक आगे माइनस ऑलरेडी था। ठीक है, यस। बेटा देखो, सबसे पहले कोसेक ऑफ -थीटा, कोसेक ऑफ -थीटा क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस कोसेक 3810 डिग्री। तो मुझे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है? 3810 डिग्री की। किसकी? 3810 डिग्री। तो पहले हम उसे रेंज में लेके आएंगे, रेंज मतलब 0 से 360 के बीच में। तो कैसे लेके आते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3600, और क्या बचेगा? 210 डिग्री। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 210 डिग्री। तो कोसेक 210, तो 210 को मैं क्या लिख दूंगा? 180 + 30। तो कोसेक 180 की वजह से कोसेक ही रहेगा, ये 30। और थर्ड क्वाड्रेंट 180 + थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में कोसेक कैसा होता है? नेगेटिव। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। तो ये जो वैल्यू आई है, ये अपनी कोसेक इसकी आई है 3810 डिग्री की, जो पहले कन्वर्ट होके 210 डिग्री हुआ, और जिसकी वैल्यू आई -2। आगे एक माइनस ऑलरेडी था, तो माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा? +2। सेम हमने बेटा 10 वाले में भी कुछ नया नहीं किया, 10 वाले में भी हमने यही किया है। 10 सी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 10 ऑफ -थीटा -tan थीटा होता है, तो हो जाएगा -10 1560 डिग्री। तो अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी? 15 इसकी, tan 1560 डिग्री की। ठीक है, तो पहले तो मैंने 1560 डिग्री को देखा, तो ये देखा मैंने 360 से डिवाइड करना है, तो मैंने देखा 360 720 1080 1440। तो 4 इंटू 360 और 1440 से 1560। अब बेटा डिवाइड करना तो आना चाहिए हमें, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री मतलब एक तरीके से 1560 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? 120। तो मतलब एक तरीके से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? -tan 120। तो जो मुझे क्वेश्चन दिया था ना, tan -1560 डिग्री, इसे मैंने सिंप्लीफाई करके बना दिया -tan 120। तो tan 120 की वैल्यू अब तुम्हें निकालनी है। तो tan 120 क्या होता है? 180 - 60। और जो 180 की वजह से tan 10 रहेगा, तो ये 60 ऐसे ही आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ऐसे हमने कर लिया। सिंपल है, पहले 360 की रेंज में लेके आओ, फिर सॉल्व कर लो। अब एक और बात, अब तुम्हें एंगल, ये तो हो गया डिग्री में, अब तुम्हें एंगल अगर पाई के टर्म में गिवन है तो एक बात चाहो तो देखो, धीरे धीरे याद भी हो जाएगी। π/2 अपना होता है 90 डिग्री। पाई की जगह पे 180 डिग्री पुट करेंगे तो π/3 अपना होता है 60 डिग्री। π/4 अपना होता है 45 डिग्री। और π/6 होता है 30 डिग्री। या पाई 180 से स्टार्ट कर लो, कैसे भी कर लो। पाई हम पढ़ चुके हैं 180 डिग्री होता है, तो π/2 होता है 90, π/3 होता है 60, π/4 होता है 45, और π/6 होता है 30 डिग्री। अब जैसे हम बोलते हैं वैसे ही देखो, 0, ये 90 डिग्री की जगह मैं π/2 लिख सकता हूँ, इसे पाई लिख सकता हूँ 180 की जगह, इसे 3π/2, इसे 2π। तो जैसे हम बोलते हैं कि 360 के बाद रिपीट करता है,
ऐसे ही 2 पाई 360 डिग्री ना, 2 पाई के बाद साइकिल रिपीट होता है, जैसे ही 2 पाई के बाद साइकिल रिपीट होता है। बाकी सेम चीज है, कुछ भी नया नहीं है। और तुम चाहो तो डिग्री से भी कर सकते हो उसी क्वेश्चन को, अगर तुम चाहो तो सेम क्वेश्चन को, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम डिग्री से भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं मेन, अब तुम्हें क्वेश्चन रेडियन में एंगल फाइंड करना है। जैसे इसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, या तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमें एंगल रेडियन में गिवन है, ना कि डिग्री में। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो डिग्री से कन्वर्ट करके कर लो फर्स्ट थिंग, ठीक है, या रेडियन से ही कर लो। रेडियन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो हमारा पहले 360 डिग्री से डिवीजन में लेते थे, वही हमें 2 पाई से डिवीजन में लेना है, दैट्स इट। 2 पाई का मल्टीपल, मतलब जैसे 360 का मल्टीपल, वैसे ही 2 पाई का मल्टीपल देखना है हमें, तभी हमारा एंगल चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो देखते हैं दोनों मेथड से। तो एक पहले मैं बता देता हूं, फिर दूसरा तुम लोग करना। पहले मैं बता देता हूं, ये मान के चलो 51 पाई बाई 6। दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, कोई बोलेगा डिग्री में करो, कोई बोलेगा रेडियन में करो। मैं दोनों में करके बताता हूँ। तो रेडियन में देख लेते हैं, पहले डिग्री में देख लेते हैं। तो पाई बाई 6 अपना 30 डिग्री होता है, तो ये 51 इंटू 30 डिग्री, या पाई की जगह पे 180 पुट कर दो, जैसे डिग्री को, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते थे। तो ये हो जाएगा 30 जीरो, ठीक है, 3 जीरो, और ये 3 5 15, ठीक है। तो 1530 डिग्री क्या हो जाएगा, 1530 डिग्री। ओके, अब देखते हैं। अच्छा, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है ना शायद, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं, 49 ले लेते हैं इसकी जगह पे। ये कैंसिल आउट हो रहा है एक्चुअली। कैंसिल आउट वाला भी मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है कैंसिल आउट वाला, ठीक है, पर पहले ये वाले देख लो। तो 49 पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 अपना होता है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 30 डिग्री, जिसे हम देखें तो क्या है, 9 3 जा, ये जीरो तो आ गया, 9 3 जा 27, 7 कैरी 2, 1470 डिग्री। क्या है ये, 1470 डिग्री। तो 1470 डिग्री को तुम कैसे लिखोगे, तो 3144, तो 4 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो एक तरीके से तुमसे किसकी वैल्यू पूछी है, sec 30 की। तो sec 30 की वैल्यू तो चिल है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पता है क्या होती है, दैट इज 2/√3। तो पहले का हमारा आंसर क्या है, 2/√3। ये मैंने कैसे निकाला है, डिग्री में कन्वर्ट करके। अब कोई बोलेगा सर डिग्री में कन्वर्ट करके नहीं, मुझे डायरेक्ट दिखाओ आप एक बार। तो डायरेक्ट देखते हैं, 49 पाई बाई 6। अब जैसे हमने 360 से किया है वैसे ही हमें करना है। तो मैंने इसे कैसे लिखा, 48 प्लस 1 पाई बाई 6, डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं, याद हो तो तुम्हें, 8 प्लस 1/6 इंटू पाई। तो एक तरीके से क्या है, 2 या 4 इंटू 2 पाई, 8 पाई है ना, 4 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 6। तो 2 पाई के मल्टीपल से तो बाद में एंगल वही आ जाता है, 2 पाई के मल्टीपल पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बाद में एंगल वही आ जाता है। तो एक तरीके से हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, sec पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 हमें पता है कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। देखो बात वही है, अब हम डिग्री मन में सोच रहे हैं, यहाँ पे हमने डिग्री कैलकुलेट कर दी पेपर पे, और ये इस केस में कर तो हम काइंड ऑफ डिग्री से ही रहे हैं, बट हम थोड़ा सा मन में लेके चल रहे हैं।
और इसका कोई रेलिवेंट यूज नहीं है कि तुम ये सोचो कि यार रेडियन से ही कन्वर्ट करना तुम्हें आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये कोई ऐसा जेई का ऐसा कोई लेवल नहीं है, बस ये हम समझ रहे हैं कि ये होता क्या है, बाकी इसका कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत रेलिवेंट है ये कोई। तो हमारी जो मर्जी हो हम वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं। जिसको फर्स्ट वाला समझ में आ गया है वो दूसरा ट्राई करे, जिसको नहीं आया मैं उसके डाउट्स ले रहा हूँ। हेलो हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर वो ग्राफ ग्राफ समझ नहीं आया सर, पीछे वाला ग्राफ समझ में नहीं आया बेटा, वो ऐसे ग्राफ में ही जैसे कि हम लिखते हैं ना इसको 0 डिग्री, जैसे कि हम उसमें लेते थे ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, फिर 360 डिग्री 90 के इंटरवल पे रिपीट होते हैं ना। यस सर। ये 0 से 90 फिर 90 से 180 क्वाड्रेंट ना। यस सर। तो सेम हम इसे, ये हो गया हमने डिग्री के टर्म में लिखा है। अब ऊपर वाले में वही चीज मैंने रेडियन के टर्म में लिख दी। 0 पाई/2 अपना कितना होता है 90 डिग्री, पाई अपना कितना होता है 180 डिग्री, 3 पाई/2 अपना कितना हो जाएगा 270, 270। फिर 2 पाई हो जाएगा 360 डिग्री। तो बस, तो चाहो तो तुम क्वाड्रेंट को मैं ये बोल रहा हूँ डिग्री वाइज भी देख सकते हो या रेडियन वाइज भी देख सकते हो। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि हर 2 पाई इंटरवल के बाद, ये हो गया 2 पाई इंटरवल के बाद क्या हो जा रहे हैं हमारे एंगल सेम हो जा रहे हैं, 0 से 2 पाई फिर 2 पाई से 4 पाई। जैसे हम बोलते हैं ना 360 के इंटरवल पे रिपीट करेंगे, यस सर। ऐसे ही रेडियन के टर्म में 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट करेंगे। ठीक है सर आगे करना सर, वो दूसरा मेथड समझाना थोड़ा सा। दूसरे मेथड में नथिंग बेटा, बस जैसे कि यहाँ पे तुमने एंगल को 360 से देखा है और फिर बाकी वाला एंगल तुम्हें देखना है मेन। ठीक है, यस सर। तो सिमिलरली यहाँ पे डिवाइड कैसे भी कर लो, ये मेरी टेक्निक है कि मैं इस तरह से लिखता हूँ। बाकी तुम्हें अब 49 पाई अपॉन 6 को किसके तरीके से देखना है, 2 पाई के मल्टीपल में। तो मैंने क्या किया, इसे 49 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखा, क्वोशिएंट आया 8, रिमाइंडर आया 1, तो इसे 1/6 लिख दिया। 49 अपॉन 6, 8 40 48 राइट ना, तो 8 प्लस 1/6, तो इसे मैंने लिखा ये क्या है 8 पाई प्लस पाई/6। तो 8 पाई पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता है, 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, 6 पाई से 8 पाई, तो 8 पाई से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बचा कुचा हमारा रिमाइंडर आ जाएगा sec पाई/6। और पाई/6 की वैल्यू हमें पता है, पाई/6 कितना होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3। तो काइंड ऑफ बात वही है वो। ठीक है सर पेपर में ऐसे तो नहीं आएगा कि इसी मेथड से करना है? बेटा पेपर में तो ऐसे कोई क्वेश्चन, मतलब देखो सब्जेक्टिव में आता है तुम कैसे भी करो तुम्हारी मर्जी है, और यस सर। ऑब्जेक्टिव में तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे मतलब जाने का कोई चांस नहीं है क्योंकि इजी है कंपैरेटिवली बहुत। यस सर। तो जेई में तो आने के इस तरह के क्वेश्चंस के कोई चांस नहीं है, बाकी तो ये हमारी नॉलेज के लिए है बस। तो तुम डिग्री से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है यस सर। हाँ अर्जुन बोलो बेटा, गुड मॉर्निंग। सर हम ये जो 4 × 2 पाई है, हाँ हाँ सर हमारा इससे लेना देना क्यों नहीं है? इससे लेना देना क्योंकि हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं ना एंगल। जैसे कि Yes, मैं sir. एक बात बोलूं तुम्हें, जैसे यस सर हो कि रहा है। बिल्कुल, जैसे कि पाई/6 और 2 पाई प्लस पाई/6 एंगल सेम ही होगा ना। पाई/6 एंगल बोलूं मैं और 2 पाई प्लस पाई/6, इन दोनों एंगल में कोई फर्क है? नो सर। सेम ही तो है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 4 पाई प्लस पाई/6, उसमें भी कोई फर्क है? नो सर। नहीं। इसीलिए 2 पाई जैसे 360 के बाद कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही 360 इज व्हाट 2 पाई, ये तो है। तो इसीलिए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ये 8 पाई के बाद 2 पाई के, 2 पाई के बाद 4 पाई के बाद 6 पाई के बाद 8 पाई के बाद सेम एंगल मिलने लगता है, यही वाला। सर हाँ हाँ सर यहाँ 8 की जगह पे कोई ऑड नंबर तो आएगा नहीं? 8 की जगह पे ऑड नंबर आ सकता है, पर यहाँ पे नहीं आया, पर आ सकता है, जो हम देखेंगे आगे तो जाके। सर फिर आगे बताओगे? हाँ, अगर ऑड नंबर आएगा तो ऑड नंबर को साइड में ले लो, क्योंकि तुम्हारा दिक्कत इवन नंबर, तुम्हें
जो तुम हटा सकते हो वो इवन नंबर से हटा सकते हो ना, और नंबर को आगे ले लो। देखते हैं कैसे करेंगे एक बार, ठीक है। ओके सर। Okay, now let's see. पीछे ले लेते हैं। cot -33 π/4। अब पहले तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये सभी को पता है। cot ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा माइनस cot थीटा। अब 33 π/4, चलो डिग्री से तो सभी लोग कर लोगे, मैं इससे बताता हूँ। तो इसे तुम क्या लिखोगे? 32 + 1, ठीक है, या डिवाइड कर दो तो 8 से डिवाइड होगा, तो 4 इंटू 2 पाई 8 पाई प्लस π/4 डिवाइड करोगे तो किससे होगा? इस तरह से। 33 π/4 था बेटा, π/6 नहीं है, 33 π/4 है। 33 π/4 है, 6 का है, 4 ही तो है, ठीक है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग कि ये हो जाएगा, तो हमारा केवल यही वाला एंगल बचेगा। तो ये हो जाएगा, ये 33 π/4, तो ये हो जाएगा cot π/4। और π/4 कितना होता है? पाई की जगह पे 180 कर लो, या तुम्हें डायरेक्टली याद हो जाएगा 45 डिग्री। और 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका -1। क्या हमारा आंसर होगा? दैट इज -1। तो सिंपल है। और किसी ने डिग्री से किया है तो भी आंसर कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। सेकंड स्टेप के बाद होता ना, इसके बाद ये वाला तो हाँ इसके बाद 3 है। बेटा 33 को कैसे लिखो? 4 से डिवाइड होने के लिए 32 + 1, यस सर। तो 32 + 1 अगर तुम लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 8 + 1/4। हाँ तो यस 8 सर। ये हो गया 4 × 2 और 1/π मल्टीप्लाई कर दिया बस। सर 8 को भी खोल लेना है। 8 को एक्चुअली खोलना इसीलिए क्योंकि तुम्हारा 2π का मल्टीपल होना चाहिए, इसीलिए मैंने 8 को खोला है, ठीक है। ओके क्योंकि तुम्हारा जो साइकिल सेम बनता है वो 2π के बाद बनता है, ना कि पाई के बाद, इसीलिए मैंने उसको भी ओपन किया है, दैट इज 4 × 2π, ओके सर। ठीक है। बाकी सर डिग्री से करेंगे तब भी वही आएगा। सर फिर ये कहाँ जाएगा? कुछ नहीं करना। क्या करना? सर आगे क्या करना है इसका? आगे कुछ नहीं, π/4 बचा ना। सर वो π/30 ये कहाँ गया फिर? बेटा 2π के बाद सेम ही एंगल होता है ना, तो ये वाला एंगल का कोई मतलब नहीं है। अब तुम चाहे π/4 एंगल बोल लो या 2π + π/4 बोल लो, अभी मैं वही तो बता रहा था, एक ही तो बात है। तो इस एंगल को हम केवल π/4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस एंगल को, ये जो 33 π/4 एंगल है, इसे हम केवल π/4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया? π/4, क्योंकि हर 2π साइकिल के बाद सेम एंगल रिपीट होता है, ओके ठीक है। किसी को कंफ्यूजन होता है तो ये मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, डिग्री से कर लो, क्योंकि डिग्री से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो मैं पूछता हूं कोसेक 47 π/3, सपोज करो मैं ये वाला पूछता हूं, ठीक है। तो मैं इसे डिग्री वाले मेथड से भी बता देता हूँ, दोनों मेथड से बता देता हूँ, और ज्यादा बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा +1 नहीं आएगा, -1 ही आएगा। +1 नहीं आएगा, -1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये आगे माइनस है ना, इसीलिए। cot π/4 की वैल्यू तो 1 आएगी, पर आगे माइनस है, इसीलिए π/4 45 डिग्री की, तो cot 45 की वैल्यू तो 1 होती है, पर cot ऑफ -θ - cot θ होता है, इसीलिए, ठीक है।
वो उसकी वजह से है। अब जैसे मैं पूछता हूँ कोसेक 47 पाई बाई 3 की वैल्यू तो मैं निकालनी है, सपोज करो। पहले मैं डिग्री से बताता हूँ। पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री, 180 से कर लो, पाई मतलब 180 है, तो 47 इंटू 60 डिग्री, तो 7 6 जा 42, 2 कैरी 4 और 6 4 जा 24 और 2 2620 डिग्री। ठीक है, अब 2620 डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं। टाइम इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिग्री से करो कोई दिक्कत नहीं है। तो 360 से हमें मल्टीपल में लेना है। ठीक है, तो 360 से आई गेस 7 टाइम्स आ जाएगा। तो 360 से अगर तुम 7 टाइम्स देखोगे तो 252 आएगा। 47 सॉरी 282 हो जाएगा ये, सॉरी 2820 डिग्री हो जाएगा। और 360 से अगर हम 2820 डिग्री देखेंगे अगर, तो 6 टाइम्स हो जाएगा शायद। 36 इंटू अगर तुम 6 देखोगे तो 6 कैरी 3, 6 3 18 और 3 6 कैरी 3 18 216। तो आई गेस 7 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स में हो जाएगा 252। तो 7 टाइम्स प्लस 300 डिग्री ये हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें 300 डिग्री की। ये जो हमें इतना बड़ा एंगल गिवन है, इसकी जगह हमें केवल किसका देखना है, कोसेक 300 डिग्री। इससे मतलब है हमें 47 पाई बाई 3 की जगह पे मैंने सिंप्लीफाई करके क्या लेके आ गया, 300 डिग्री। 300 को अब तुम आराम से जानते हो कैसे करोगे, 360 माइनस 60 से कर लो या 270 प्लस 30 से कर लो। तो 360 की वजह से कोसेक कोसेक ही रहेगा, 360 की वजह से कोसेक कोसेक ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। और कोसेक 60 की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है, साइन का उल्टा होता है, दैट इज -2/√3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना यार, तुम्हें कोई भी एंगल गिवन है, पहले तुम डिवीजन की हेल्प से रिमाइंडर 0 से 360 के बीच में लेके आ जाओ। फिर उसके बाद तुम्हें बस 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा, वट जो भी यूज करना है वो हम यूज कर लेंगे। क्या दिक्कत है, एकदम सिंपल है। ठीक है, हाँ बेटा कुछ कहना चाह रहे हो? सर हाँ हाँ, हम जब 270 प्लस 30 करेंगे तो वही चेंज आएगा ना सेक में? कोई चेंज नहीं आएगा। जब हम 270 प्लस 30 करेंगे सेक हो जाएगा सर। तो हो जाएगा कोसेक की वजह से सेक। सेक और कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। कोसेक फोर्थ, ये वाला नहीं देखेंगे सेक को, कोसेक को ही देखेंगे। कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। तो बात वही है, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, हेलो ओके। हाँ जी संदीप बोलो बेटा। सर, एक बार इसे रेडियन में करवा दो सर। बिल्कुल रेडियन में भी करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है। सो रेडियन में भी देख लेते हैं। कोसेक 47 पाई बाई 3, तो 47 पाई बाई 3, तो मैं अगर देखूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 15 पाई और इसे 2 पाई बाई 3। 15 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, राइट। इसे मैं लिखूंगा 45 प्लस 2। इसे मैं कैसे लिखूंगा, 45 प्लस 2, तो 15 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। अब बेटा है क्या कि पाई का इवन, अब ये 2 पाई का साइकिल नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक बार पाई आ जाएगा
तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, इसकी जगह मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ, 14 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ। मैं इसे इस तरह से लिखता हूं। तो अब बात वही है, अब ये वाला एंगल हमारा मेन एंगल है, तो हमारा ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, कोसेक पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ये होगा। तो अगर ऑड नंबर आता है तो उसे एक आगे खिसका दो, आगे खिसका दो या पीछे खिसका दो, तुम्हारी मर्जी है। अगर ऑड नंबर आता है तो तुम्हें इस तरह से लेना है, ठीक है, पाई प्लस 2 पाई बाई 3। अब कोसेक पाई की वजह से, पाई मतलब 180 की वजह से कोसेक ही रहेगा, और पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। अब 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 कितना होता है, पाई बाई 3 60, तो 180, सॉरी 120, कितना एक तरीके से 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 कितना हो जाएगा, देखो थोड़ा तो हमें डिग्री में देखना ही पड़ेगा डायरेक्टली, थोड़ा तो हमें डिग्री में देखना ही पड़ेगा। तो 90 की वजह से ये हो जाएगा सेक, ओके एक्सक्यूज मी, हाँ, तो 90 की वजह से हो जाएगा सेक। तो बस सेक 30 की वैल्यू तुम्हें पता ही है, तो कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, डिग्री से देख लो या रेडियन से देख लो। ओके, एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा, हमें और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो इस तरह से, तो 3.2 तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें तुम्हें और क्वेश्चंस मिल जाएंगे रेडियन वाले या डिग्री वाले, एंगल्स के लिए ही, ठीक है। और चाहो तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, तुम प्रैक्टिस कर लेना, और आंसर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कल, ठीक है। एनसीईआरटी में से भी कर लेना ऑब्वियसली, और हम भी डिस्कस कर लेंगे। तो तुम चाहो तो घर के लिए लिख लो, ये अभी नहीं करने, घर के लिए लिख लो। तो तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी कर लेना। हाँ बिल्कुल, वो डिस्कस करेंगे, वो अभी बताया नहीं है, वो बताएंगे अभी, वो अभी बताया नहीं है, बताते हैं अभी। ठीक है, तो ये कल क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ट्राई कर लो, अगर किसी को डाउट आता है तो कल ये हम बिल्कुल देख लेंगे एक बार। ना और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेट्स सी। 10th क्लास में तुम लोगों ने एक तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे, आई रिपीट, आई रिवाइज, कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या वो ये भी बोल देता था साथ में, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो तुम इसे कैसे करते थे, तुम्हें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो तुम्हें पता है साइन थीटा क्या होता है, सॉरी 3/5 लेता हूँ, सॉरी 3/5। तो साइन थीटा तुम्हें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो तुम लोग कैसे करते थे, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, और पाइथागोरस थ्योरम से अपना बेस आ जाएगा 4। तो तुम लोग कैसे करते थे सर, कॉस थीटा हो जाएगा 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
tan थीटा हो जाएगा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/4। ऐसे तुम लोग कर देते थे, ठीक है। तो अब क्या है, अब टाइप और सब चीज सेम है, बस अब थोड़ा सा घुमा देता है क्या, जैसे कि मैं देता हूं क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में तुम्हें पता है ना साइन पॉजिटिव होता है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर मतलब cos tan बाकी के सारे हमें फाइंड करने हैं। तो देखो सेम मेथड है, बस तुम्हें प्लस माइनस साइन लगाना है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, बाकी सारी चीजें सेम, बाकी सारी चीजें सेम, बाकी बस तुम्हें क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस साइन लगाना है। जैसे ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा 4, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव, क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा तो आ ही जाएगा हमारा, इसका उल्टा आ जाएगा -4/3। sec थीटा इसका उल्टा आ जाएगा -5/4। कोसेक थीटा साइन थीटा का ही उल्टा आ जाएगा जो हमें गिवन था, 5/3 हो जाएगा। बस तो जब जो अगर हमें क्वाड्रेंट गिवन है तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा ASTC रूल है प्लस माइनस आ जाते हैं, बाकी सब चीजें सेम, कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तुम ट्राई कर लो फिर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे होता है कोई दिक्कत नहीं, जिससे नहीं होता कोई दिक्कत नहीं। इफ cot A इज इक्वल टू -5/12 और थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन फाइंड sec A कॉमा sin A की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। sec A और sin A की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। भाई cot A तो A सॉरी थीटा नहीं है, ये A है, A लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो cot नेगेटिव कब कब होता है, सेकंड और फोर्थ में। तो उसने गिवन है फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड तो दे नहीं सकता भाई, गलत हो जाएगा क्वेश्चन ही देने वाले का, तो वो वही देगा जिसकी जरूरत है, ऐसा नहीं है कुछ भी दे देगा। तो क्वेश्चन वही आएगा जो लॉजिकल है। ओके वेरी गुड बेटा। तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो, फिर नॉर्मल जैसे तुम 10th में करते थे वैसे ही करना है, बस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का चेंज आ गया है, बाकी सारी चीजें बच्चों बिल्कुल सेम है। जैसे हम लोग 10th में करते थे सेम वैसे करना है, बस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का चेंज आ गया है। ओके लेट्स सी, आई होप काफी लोगों ने कर लिया है, तो चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है हरजोत। तो कॉट, कॉट क्या होता है अपना, एच सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो जाएगा अपना 5, परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, तो राइट एंगल ट्राइंगल से हाइपोटेनियस आ जाएगा 13। ट्रिपलेट्स ना, ये तो सभी को पता है, ये बार बार पाइथागोरस थ्योरम से ये तो सभी को पता है, ये अपना ए एंगल।
तो sec फोर्थ क्वाड्रेंट में, ए फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन आएगा। और क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, sec a की वैल्यू साइन ए कितना हो जाएगा अपने पास? साइन ए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है बेटा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। और क्या होती है वैल्यू? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सिंपल। ठीक है, हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, ये -5 नहीं आएगा सर सीकेंट ए में सर? बेटा लेंथ पॉजिटिव ही होती है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ ओके। पॉजिटिव ही लो। ठीक है, बस केवल ये नेगेटिव साइन किसकी वजह से? ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से है, बाकी इसकी वैल्यू लेंथ के हिसाब से तो ये है, पर ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये क्वाड्रेंट की वजह से है। तो साइन हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, बाकी जो लेंथ है, या किसी की लेंथ में बोलूं -5 है, उसका क्या मतलब है? ठीक है ना? मॉर्निंग सर। हाँ तो बोलो बेटा। सर जो ये नेगेटिव साइन होता है सर, जैसे कोट के आगे नेगेटिव साइन है सर, उसका सर दूसरी टू वैल्यूज पे बिल्कुल असर नहीं होगा? जैसे सीकेंड पे चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ऊपर वाले नेगेटिव साइन का कोई डिफरेंस नहीं होगा? कोई, देखो नेगेटिव साइन ये केवल क्वाड्रेंट की वजह से है, वैसे इसकी वैल्यू अगर देखा जाए राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग 5/12 है, बट ये यस सर। नेगेटिव साइन है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से है। तो sec a, वैसे तो sec a लेंथ वाइज तो इसकी वैल्यू 13/5 है, ठीक है, पर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आगे प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। मतलब कि अगर साइन के आगे नेगेटिव आया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होंगे, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही रहेगा? बिल्कुल, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही रहेगा। ओके। ठीक है, चलो कंफ्यूजन हो रहा है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे मैं देता हूं लाइक, लेट्स सी, sec a इज इक्वल टू -2, ठीक है, और थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और हमें वैल्यू बतानी है फिर tan a, और वैल्यू बता दो एक sin a, और cos a की भी बता दो। चलो, क्या cos a की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पता ही है तुम्हें, बाकी की वैल्यूज बताओ। चलो करना ट्राइंगल के मेथड से ही है, करना राइट एंगल ट्राइंगल के मेथड से ही है। पिछली बार मैंने ट्रिपलेट्स दिए थे, बस इस बार ट्रिपलेट्स नहीं दिए हैं। ओके लेट्स सी, देख लेते हैं, काफी लोगों ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड।
तो sec a माइनस 2, तो मतलब एक तरीके से 2/1। तो sec क्या होता है? हाइपोटीनियस अपॉन बेस। sec क्या होता है? हाइपोटीनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटीनियस 2 बेस 1 और ये हो जाएगा √3। पाइथागोरस थ्योरम से √4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3। तो अब tan a, ये a है अपना। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव। और क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन a। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। और क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस a। कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव। और क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दैट्स इट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही एंड करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए तुम आज जो मैंने कुछ 1 2 4 क्वेश्चन दिए हैं वो कर सकते हो, और 3.2 प्रैक्टिस कर सकते हो। 3.1 पहले जो हमने की थी, और एक 3.2। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर किसी को कोई डाउट पूछना है आज से रिलेटेड, या कोई और बात पूछनी है, ठीक है, तो वो रुक सकता है। बाकी लोग जिनको कोई डाउट नहीं है वो क्लास से जा सकते हो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जिसको डाउट पूछना है वो स्टार्ट कर सकता है। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर बैक करना जहाँ पे आपने वो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे। ओके ओके। ओके दैट्स इट, बाय गाइस, कल मिलते हैं।